नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है। उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर। देखिए, ये सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये इतिहास, पुरानी कथाओं और कुछ ऐसी अजीबोगरीब भौतिक विसंगतियों मतलब फिजिकल एनोमलीज का एक ऐसा केंद्र है जिसने बड़े-बड़े विद्वानों और वैज्ञानिकों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मूल स्रोतों और ऐतिहासिक दावों के आधार पर इन अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या कोई भौतिक संरचना यानी पत्थरों से बनी कोई सदियों पुरानी इमारत सच में प्रकृति और विज्ञान के मूलभूत नियमों को तोड़ सकती है? आमतौर पर तो हर चीज फिजिक्स के नियमों से बंधी होती है ना? लेकिन जगन्नाथ मंदिर को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो हमारी सोच को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। आइए मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी हैरान करने वाली असंभव बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें वहां रोजाना देखा जाता है। सबसे पहले मंदिर का झंडा। हवा जिस भी दिशा में चल रही हो, ये झंडा हमेशा उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता है ना अजीब? इसके अलावा ऊपर शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, ये एक ऐसा अद्भुत इल्यूजन बनाता है कि आप इसे किसी भी तरफ से देखें, ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल आपकी तरफ ही देख रहा है। और तो और मंदिर के मुख्य गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। और सबसे बड़ी बात, पिछले 800 सालों से रोजाना झंडा बदलने की एक बेहद सख्त रस्म है। स्रोतों के मुताबिक अगर ये रस्म एक दिन भी छूट गई ना, तो समझ लीजिए मंदिर सीधे 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। भाग 1, रहस्य का केंद्र, ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मंदिर के अंदर छुपा सबसे बड़ा रहस्य यानी ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? देखिए, भक्तों की गहरी मान्यता है कि ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का असली हृदय है जो आज भी धड़कता है और ऊर्जा से भरा हुआ है। और दिलचस्प बात बताऊं, एक मशहूर भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी तुलना सीधे एक आर्क रिएक्टर से कर दी थी। जी हां, एक ऐसा सोर्स जो भयंकर लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पैदा करता है। शायद यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां किसी धाती या पक्कर की नहीं, बल्कि एक खास तरह की लकड़ी से बनती हैं। क्योंकि लकड़ी बिजली की सुचालक नहीं होती, यानी नॉन कंडक्टिव होती है, तो वो इस असीम ऊर्जा को बाहर निकलने से रोक लेती है। अब जरा सोचिए, हर 12 साल में नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान जब इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है तो क्या होता होगा? इसके लिए जो सावधानियां बरती जाती हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। आधी रात को पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, एकदम घना अंधेरा। पीढ़ियों से ये काम कर रहे खास पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे-मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। और बाहर पूरे मंदिर को एलीट सीआरपीएफ जवानों की कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2015 की एक घटना का जिक्र आता है जहां एक पुजारी ने गलती से इसे महसूस कर लिया था और उसके बाद वो बेहोश हो गए और मानसिक रूप से काफी अस्थिर हो गए थे। इस रहस्यमयी पदार्थ के बारे में लगभग 50 साल पहले एक बड़ा ही चौंकाने वाला दावा सामने आया था। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने इस हृदय को देखा है। उसने बताया कि ये चांदी की तरह बहने वाला कोई तरल पदार्थ था और जैसे ही इस पर रोशनी पड़ी, ये किसी चक्र की तरह बहुत तेजी से घूमने और वाइब्रेट करने लगा, बिल्कुल किसी जिंदा चीज की तरह। शायद यही कारण है कि इसे ट्रांसफर करते समय वहां हर तरह की रोशनी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। भाग 2, पौराणिक उत्पत्ति, पुरी की महाकाव्य यात्रा। आइए अब इसके इतिहास में चलते हैं। आखिर ये रहस्यमयी चीज पुरी के इस तट तक पहुंची कैसे? इसकी कहानी सीधे महाभारत काल से जुड़ती है। कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के चलते युद्ध के 36 साल बाद एक शिकारी के भटके हुए तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन उनका हृदय वो आग में जलने के बजाय बच जाता है और धड़कता रहता है। फिर अर्जुन इस धड़कते हुए हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं और एक लंबी यात्रा के बाद ये रहस्यमयी चीज ओडिशा के तट पर बहकर आती है, जहां इसे विश्ववसु नाम का एक आदिवासी मुखिया खोज लेते हैं। अब एक और दिलचस्प कहानी है मंदिर की अधूरी मूर्तियों के बारे में। जब राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर बनाने का ईश्वरीय निर्देश मिला तो एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिन्हें भगवान विश्वकर्मा माना जाता है, मूर्तियां बनाने का काम लिया। लेकिन उनकी एक सख्त शर्त थी कि उन्हें 21 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाएगा और कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर हुआ क्या, 15वें दिन ही रानी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती खुलवा दिया।
शर्त टूटते ही वो मूर्तिकार तुरंत गायब हो गए और मूर्तियां बिना पूरे हाथ पैरों के अधूरी ही रह गईं। और आज भी उन्हीं अधूरी मूर्तियों में उस दिव्य हृदय को रखा जाता है। भाग 3, रोजमर्रा की विसंगतियां, तीसरी सीढ़ी और विशाल रसोई। चलिए वापस आज के समय की अजीब घटनाओं पर आते हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से जो तीसरी सीढ़ी है ना, जिसे यमशिला कहते हैं, वो सबसे खौफनाक मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों का सीधा दावा है कि इस खास सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। कहा जाता है कि खुद मृत्यु के देवता यहाँ वास करते हैं, और अगर किसी ने इस पर गलती से भी कदम रख दिया तो उसके सारे अच्छे कर्म यानी संचित पुण्य वहीं शून्य हो जाते हैं। ये एक ऐसा कड़ा नियम है जिसे वहां जाने वाला हर इंसान बहुत ध्यान से मानता है। अब जरा मंदिर के इस विशाल रसोई के बारे में सोचिए। इसकी फिजिक्स दुनिया के हर सामान्य विज्ञान को खुली चुनौती देती है। यहाँ रोजाना लाखों लोगों के लिए खाना बनता है। प्रसाद पकाने का तरीका देखिए। मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक लंबवत रूप से रखा जाता है। अब नॉर्मल थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है? गर्मी नीचे से ऊपर जाती है तो सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए, राइट? लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा होता है। चमत्कारिक रूप से जो बर्तन सबसे ऊपर होता है ना, उसका प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है। ये कैसे हो रहा है? सच बताऊं तो ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। भाग 4, साम्राज्य बनाम मंदिर, अटूट भक्ति का इतिहास। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। इस मंदिर ने सिर्फ समय को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों के हमलों को भी झेला है। दस्तावेज बताते हैं कि 1558 में जब मुगल जनरल कलापहाड़ ने मंदिर को नष्ट करने के लिए हमला किया तो गर्भगृह के पास पहुंचते ही उसकी सेना को रहस्यमयी अंधेरे और आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी का सामना करना पड़ा और उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इसके सदियों बाद जब अंग्रेजों का पुरी पर कब्जा हुआ तो 1805 में उन्होंने विशाल रथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 1806 में एक इतना बड़ा जन विद्रोह भड़क उठा कि ब्रिटिश प्रशासन को हार मानकर अपना फैसला पूरी तरह से वापस लेना पड़ा। भाग 5, भविष्य की भविष्यवाणियां, भविष्य मालिका। यह हिस्सा सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, लगभग 500 साल पहले उड़िया भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया था, भविष्य मालिका। इसमें संत अच्युतानंद ने जो भविष्यवाणियां की थीं, उनका आज की आधुनिक घटनाओं से मेल खाना सच में दिमाग हिला देता है। ग्रंथ में लिखा था कि एक बड़ी बीमारी लोगों को उनके घरों में बंद कर देगी, जो सीधे तौर पर 2020 के कोविड लॉकडाउन से जुड़ता है। ये भी लिखा था कि मंदिर के ऊपरी वस्त्र में आग लगेगी, और ठीक मार्च 2020 में झंडे में आग लगने की घटना हुई। शिकारी पक्षी मंदिर के गुंबद पर बैठेंगे। जुलाई 2020 में वहां गिद्ध और चील देखे गए, और तूफान से सुदर्शन चक्र झुक जाएगा। मई 2019 के चक्रवात फानी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मतलब ये समानताएं महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। और इस ग्रंथ में कलयुग के अंत को लेकर जो आखिरी भविष्यवाणी है वो कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है, 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, ब्रह्म तत्व गायब हो जाएगा और कल की अवतार का आगमन होगा। जब ये सारी चीजें एक साथ घटेंगी तब माना जाता है कि ये दुनिया एक नए युग की शुरुआत देखेगी। ये सच में एक बहुत ही रहस्यमयी और डरा देने वाला विचार है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आता है, विज्ञान और भौतिकी के नियमों का यूं टूटना और सदियों पुरानी भविष्यवाणियों का आज की दुनिया में एकदम सच साबित होना, क्या हम इन सबको सिर्फ ऐतिहासिक इत्तेफाक मान सकते हैं, या फिर क्या ये किसी बहुत गहरी अनकही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? वैज्ञानिक तर्क और प्राचीन विश्वास के बीच आखिर रेखा कहाँ खींचती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय पर और भी गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।